Good morning to all of you. Class 7th, Social Science. Yesterday we already discussed, हम पढ़ चुके थे, how the formation of mountains कैसे बनता है. There are two forms. पहला है folding, जो हमने कल पढ़ा था कि there are lithosphere, अलग अलग प्रकार की होती है, और ये जब इनर प्रेशर से ऊपर आती है तो ये एक लेयर बनाती है, एक के ऊपर एक 6 लेयर्स और 7 लेयर्स. हिमालय, एंडेस, एल्प्स माउंटेन्स, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिंग. नाउ फॉल्टिंग, द वर्ड इटसेल्फ हैज अ मीनिंग. जब व्हेन देखना आप लिखा है, व्हेन प्लेट मूव्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या तो आपस में टकराती है या खिंचाती है, आपस में टकराती है या खिंचाती है. द लिथोस्फीयर गिविंग राइज टू फिशर्स, एक नए प्रकार का फिशर, मतलब आप कैसे शेप बन सकता है, या तो एकदम हिप हो जाएगा या बहुत बड़ा माउंटेन जमीन से निकल जाएगा. तो आप कह सकते हैं कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है बहुत तेजी से तो ऊपर आती है, या जब दोनों दूर होती है तो बीच में वैली बनता है, गड्ढा बनता है. सो दैट टाइप ऑफ फॉल्ट, दैट इज नोन एज फॉल्ट. इट इज सेड दैट द कॉजेस लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रक्चर. इसका कॉजेस क्या होता है? लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से हटना, या तो वो दोनों अपनी जगह से हटकर मिलती है और ऊपर आती है, या दोनों अलग अलग हो जाती है. तो जब लिथोस्फीयर में डिस्प्लेसमेंट होता है, लिथोस्फीयर में जब डिस्प्लेसमेंट होता है, जब वो दोनों अलग अलग होती है या दोनों मिलकर ऊपर आती है या नीचे जाती है, दैट इज नोन एज फॉल्टिंग. द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली, या तो ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे या वैली. अगर हमने कहा ना, अगर ये जैसे दो है प्लेट्स, ये अगर अलग अलग हो जाएगी तो बीच में गैप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वैली. या तो वैली बनती है या स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स बनते हैं. व्हेन देयर इज the almost parallel fault on the earth crust and the land between the either uplifted or remains the same place surrounding a block mountain is formed. जैसे अगर आप देखें ब्लॉक माउंटेन का, तो जितना दूर ये लिथोस्फीयर गई है उतनी दूर ये लिथोस्फीयर गई है और ये दोनों ऊपर उठ गई, राइट. तो एक ब्लॉक बन गया बीच में, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन. द अपलिफ्टेड पार्ट, अपलिफ्टेड मतलब ऊपर, द अपलिफ्टेड पार्ट इज नोन एज फर्स्ट और ब्लॉक माउंटेन्स. जो उठा हुआ भाग है उसको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं. अगर आप देखें फिगर में, यू विल सी वेरी क्लियरली, ये देखिए जो ऊपर उठा हुआ भाग है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स. तो आपको कोई बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसको सिर्फ इतना याद रखना है. पहले हमने पढ़ा फोल्डिंग. फोल्डिंग क्या है? व्हेन देयर इज ए स्ट्रेटा लेयर्स, राइट, लेयर कम्स आउट, है ना. जब लेयर्स एक के ऊपर बाहर आती है दैट इज नोन एज फोल्डिंग माउंटेन. और फॉल्टिंग व्हेन देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट, व्हेन देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट अमंग, किसके बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट अमंग्स द लिथोस्फीयर. उसकी वजह से, लिथोस्फीयर की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो ब्लॉक्स ऊपर उठते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स. सो अब हमने इसके एग्जांपल हमने पढ़े थे, रिफ्ट और वैली. जो रिफ्ट वैली है ब्लॉक माउंटेन्स, और यहाँ पर एंडेस पर्वत है, एंडेस माउंटेन, और हिमालय, दिस इज द एग्जांपल ऑफ fold mountains. Now for memory, question number 1. The theory of continental drift was suggested Professor Alfred Wegener in the year 1912. आप क्या साइन लगाएंगे वहां पे? 1912. Second, the place of origin of an earthquake below the surface is known as focus. Above the surface is known as epicenter. तो below the surface is known as focus. तीसरा, third, when fill up the blanks, volcanoes erupt, they often do so very violently. So that is which type of volcano? Third, that is active volcano. That is active volcano. Fourth, D.
The sudden movement which origin from the earth, sudden movement, origin is known as faulting. अभी हमने पढ़ा fault में क्या होता है, sudden movement होता है. Fifth, a volcano likely to be active in future, जो future में active हो सकता है, that is दोनों हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकते हैं और डोरमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सटिंक्ट वोल्केनो कभी नहीं होता. तो दोनों आंसर लिख सकते हो आप इसमें, एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो. मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है. ये क्वेश्चन होना चाहिए अ वोल्केनो लाइकली नॉट टू बी एक्टिव इन फ्यूचर. अगर नॉट टू बी एक्टिव इन फ्यूचर होगा तो एक्सटिंक्ट आएगा, और एक्टिव इन फ्यूचर तो दोनों हो सकते हैं, डोरमेंट और एक्टिव वोल्केनो. नाउ फिल अप द ब्लैंक्स. पहला, the top of the volcano has a cup shape or funnel shape. Cup shape or funnel shape, that is known as crater. C-R-A-T-E-R, that is known as crater. Second, fill up the blanks and fill up the blanks are responsible for the formation of mountain. अभी हमने पढ़ा faulting and folding. Folding and faulting, two main activities are there. Folding जब एक के ऊपर एक लेयर बाहर आती है, और faulting जब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वैली बन जाएगी या ब्लॉक माउंटेन बन जाएगी. थर्ड, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन ए रिक्टर स्केल. काय पे मेजर करते हैं बेटा? रिक्टर स्केल. RICHTER, इसको बोलते हैं रिक्टर स्केल. अब आपने पढ़ा था ना कल 26 जनवरी 2001 8.1 रिक्टर स्केल अर्थक्वेक वाज देयर, सो दैट इज द रिक्टर स्केल. Next, fill up the blanks. Volcanoes are those they have not erupted in the known historical times. कभी हुए होंगे, अब नहीं होंगे. That is extinct volcano. That is extinct volcano. And last but not least, the forces which act in the interior of the earth is called endogenic forces. That is called endogenic forces. Now, state whether the following statement true or false. True or false. पहला, the theory of continental drift described large scale motion of lithosphere. Large scale motion of lithosphere. Correct. That is true. Second, the place of origin under the surface is known as focus. Under the surface. Below, under the surface is known as focus, or below the surface is known as epicenter. So second one is true. The Richter scale was developed by German seismographer Charles Richter. True. The three kinds of volcano are active, dormant and extinct. Correct. Active, dormant and extinct volcano. The intensity of earthquake is measured with the help of seismograph. Correct. Now answer the following question. One or two words, एक या दो लाइन में लिखना है. What was the name of the supercontinent in which the landmass were joined? That is called Gondwana land. That is known as Gondwana land. और इसको हम थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं. That is known as, the whole area is known as Gondwana land. और सुपर कॉन्टिनेंटल का दूसरा नाम जो दिया है आपकी बुक में, आप देखिए पेज नंबर 18 में, ओपन पेज नंबर 18, टॉप लाइन दिए ना, चैप्टर इन नटशेल. चैप्टर इन नटशेल. लेट्स गेट स्टार्टेड. पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है, इसमें उन्होंने नाम दिया है पैनगिया. PANGAEA. 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 सुपर कॉन्टिनेंटल है पैनगिया, और इंडिया में इसको गोंडवाना बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. What are the forces that act surface of the earth called? There are two types of forces. One is endogenous, second is exogenous. Endogenic and
exogenic. In the past, volcano was known as by which name? अगर आप देखें इसको पुराने समय में कहा जाता था माउंटेन ऑफ फायर. क्या बोलते थे? माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन ऑफ फायर. इसका रीजन क्या था? बड़ा सिंपल था. पुराने समय में लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो माउंटेन बनता नहीं है. माउंटेन जो जमीन में से, ये जमीन यहाँ से जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, लावा निकलता है ना, तो धीरे 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 वो निकलते वो खुद अपने आप में एक माउंटेन का रूप ले लेता है. और वो ये समझते थे पुराने लोग कि हर माउंटेन के अंदर से एक लावा निकलता है, तो वो उसको माउंटेन ऑफ फायर बोलते थे. जिस माउंटेन में से लावा निकलता था उसको माउंटेन ऑफ फायर. पर हमको मालूम है इट इज नॉट अ माउंटेन, इट इज मेड अप माउंटेन बाय द लावा. लावा की वजह से ये माउंटेन बनता है. तो पुराने समय में इसको बोलते थे माउंटेन ऑफ फायर. Name the three belts in which earthquakes are mainly distributed. कल मैंने आपको बताया कि 3 belts बहुत सिंपल है, आप उनका नाम आसानी से याद रख सकते हैं. 3 बेल्ट थे. पहला बेल्ट था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसका नाम है सर्कम पैसिफिक बेल्ट. सर्कम पैसिफिक बेल्ट. सर्कम पैसिफिक बेल्ट. सर्कम पैसिफिक बेल्ट पहला. दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. दूसरा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. तीसरा बेल्ट या एरिया, थर्ड बेल्ट इज नोन एज मिड अटलांटिक रिज बेल्ट. मिड अटलांटिक अटलांटिक रिज RIDGE बेल्ट. ओके, आप चाहें तो इसमें और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. इसको आप लिख सकते हैं कितने परसेंट पाए जाते हैं यहाँ पे माउंटेन्स में वोल्केनो. वेरी गुड, 65% वोल्केनो यहाँ से पैदा होते हैं या यहाँ निकलते हैं. 65%. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में कितने होते हैं? लगभग 25%. राइट, लगभग 10% जो आते हैं वोल्केनो वो कहाँ आते हैं? मिड अटलांटिक अर्थक्वेक. आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ. अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय वोल्केनो? व्हाट डू यू मीन बाय वोल्केनो? बड़ा सिंपल है. एक काम करो, आप आइए पेज नंबर 19 पे. पेज नंबर 19 फर्स्ट पार्ट, ये लिखा है वोल्केनो. ओपन कर लीजिए बुक, पेज नंबर 19 वोल्केनो. जहां से वोल्केनो शुरू होता है थर्ड लाइन से, है ना. आप लिखेंगे इट इज अ सर्कुलर ओपनिंग. इट इज सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच hot molten materials erupt suddenly. This opening is called vent. Sometimes the opening can be long crack. Sometimes the opening can be long crack, which is known as fissures. ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ माउंटेन. वोल्केनो क्या है? हमने पढ़ा सडन इरप्शन होता है. जब आप क्या बोल रहे हैं, क्या निकल रहा है अंदर से? लावा. व्हाट इज लावा? दैट इज अ मोल्टन पार्ट, लिक्विड पार्ट. दैट इज. फिर से बता देता हूँ मैं, पेज नंबर 19 वोल्केनो, फोर्थ लाइन से. इट इज सर्कुलर ओपनिंग through which hot molten
गर्म और पिघला हुआ. Erupt suddenly, this opening is called vent. Sometimes it comes through crack, it is called fissures. Question completed? Very good. Now, how can the damage caused by earthquake be reduced? Okay, so अब आ जाइए प्रोटेक्शन मेजर, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, बी पैराग्राफ, बी साइड, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट. सबसे पहले हम लिखेंगे टू अवॉइड. हमको करना क्या है, हमको ये बताना है कि अर्थक्वेक को हमको अगर कम करना है या अवॉइड करना है तो हमको क्या करना है. वेरी सिंपल, बहुत सरल. टू अवॉइड, AVOID, टू अवॉइड, EARTHQUAKE, टू अवॉइड अर्थक्वेक. उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या करना है ना. अर्थक्वेक भी रिड्यूस डैमेज कॉज. सो टू अवॉइड अर्थक्वेक डैमेजेस, टू अवॉइड अर्थक्वेक डैमेजेस, पॉइंट नंबर 1. पहला पॉइंट आप लिखिए जो इसमें दिया हुआ है. बिल्डिंग शुड बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग पिलर्स. हमारी बिल्डिंग का मैंने बताया था आपको, बिल्डिंग कैसी होना चाहिए, नीचे H टाइप, T टाइप है ना. जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे पिलर, चांसेस कम रहेंगे. सेकंड, लॉन्ग वॉल, लंबी जितनी दीवारें हैं उनके बीच में कॉलम होना चाहिए. तो लॉन्ग वॉल शुड बी सपोर्टेड बाय कंक्रीट कॉलम और रेनफोर्स्ड ना, ताकत कड़क वाले कॉलम की वजह से. तीसरा पॉइंट दिया है नेक्स्ट टर्न पे. इन रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक, जहाँ अर्थक्वेक आते हैं वहाँ हमको घर कैसे बनाना चाहिए, लकड़ी से. सो वुडन होम शुड बी प्रिपेयर. आपको सिर्फ 3 पॉइंट लिखना है. किसमें लिखिएगा? टू अवॉइड अर्थक्वेक डैमेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्टिंग? व्हाट इज फॉल्टिंग? अब भी मैंने आपको बताया था. आप आ जाइए पेज नंबर 23 पे. पेज नंबर 23, ए पार्ट ये लिखा है फॉल्टिंग, फिगर के पास फॉल्टिंग. फर्स्ट लाइन से शुरू होगा. when plates move, strays and strains. When plate moves, strays and strains occur in the lithosphere. कहाँ पाए occurs मतलब पाए जाना. कहाँ पाई जाती है strays strain? कहाँ पाई जाएगी? lithosphere में. Giving rise to fissures or fracture. या तो ऊपर उठेगी या बीच में फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना. दिस कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट. ये दिस कॉज, ये कारण है किसका? लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉल्टिंग. बस अप टू फॉल्टिंग तक. नेक्स्ट, व्हाट आर यंग एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स? यंग एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स उसी के ऊपर आ जाइए. फॉल्टिंग के ऊपर दिया हुआ है 2 लाइन. आप देखेंगे ये लिखा फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड. ये लिखा यंग के जस्ट 2 लाइन ऊपर है ना, यंग के 2 लाइन ऊपर. फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड इन रिसेंट जियोग्राफिकल पीरियड इज कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स, while the mountains formed during geographical period या earlier geographical period are called old